सो आज हम लोग जो वीडियो करने वाले हैं उसमें अमोनिया का पार्ट 2 दैट इज हेबल प्रोसेस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेबल प्रोसेस में क्या होता है कि फिर हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन किसी सोर्स से उसको बनाया जाता है एंड देन उसको रिएक्ट कराया जाता है एंड यहाँ पे अमोनिया बनता है विद हीट। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका कितना होता है दैट इज 1:3 का वॉल्यूम होता है दोनों गैसेस का। ठीक है, एंड टेम्परेचर जो रेंज कर रहा है दैट इज 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टेम्परेचर दो जगह है, एक कैटालाइटिक और ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में एंड हेबल प्रोसेस में। तो आपको यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कंफ्यूज हो गई थी पर आपको नहीं होना है। प्रेशर क्या है यहाँ पे 200 एंड 900 ATM यहाँ पे प्रेशर होता है, तो आपको याद में रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने लिखी हुई है। कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फाइनली डिवाइडेड आयरन। प्रोमोटर यहाँ पे क्या होता है, मॉलिब्डेनम और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसी इम्प्योरिटीज ये फ्री होना चाहिए। एंड क्योंकि ये क्या करता है, कैटलिस्ट को पॉइजन कर देता है, तो ये फ्री होना चाहिए उससे। ठीक है, इसका रिकवरी हम लोग कैसे करते हैं, लिक्विफिकेशन से करते हैं एंड एब्जॉर्प्शन इन वाटर से। अभी प्रोसेस है क्या, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो होता है 1:3 के रेशियो में आता है। ठीक है, इसको लाया जाता है लिक्विफाइड एयर से एंड ये बॉस प्रोसेस से बन के आता है, जो कि आप अपने 8th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जब दोनों गैसेस आती हैं तो इनको हाई प्रेशर में रखा जाता है एंड प्रेशर मैंने आपको बताया 200 से 250 ATM ये आता है, यहाँ पे प्रेशर में इसको रखा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसर चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेसर चैम्बर बोलते हैं। उसके बाद ये जो दोनों गैसेज हैं ये जाती हैं कैटलिटिक चैम्बर में, जहाँ पे कैटलिस्ट के प्रेशंस में यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है। ठीक है, मॉलिब्डेनम जो होता है वो यहाँ पे प्रोमोटर होता है। मॉलिब्डेनम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों आप ले सकते हो। उसके बाद ये कैटलिटिक चैम्बर से जाता है कूलिंग चैम्बर में, दैट इज कंडेंसेशन चैम्बर में, जहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया तीनों जाते हैं। ठीक है, अमोनिया यहाँ पे लिक्विफाइड हो जाता है एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे लिक्विफाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो लिक्विफाइड अमोनिया जो होता है वो तो निकल जाता है, वो बन चुका है। एंड जो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जो होते हैं अनयूज्ड, ये आ जाते हैं इस चैम्बर से, रिसाइकल चैम्बर से, एंड देन ये जल जाते हैं वापस से कंप्रेशन चैम्बर में। तो ये पूरा रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो अपने अपने सोर्स से आए, नाइट्रोजन आया लिक्विफाइड एयर से, हाइड्रोजन आया बॉस प्रोसेस से। कंप्रेशन चैम्बर में दोनों को हाई प्रेशर में रखा गया 200 से 250 ATM में। उन लोगों को कैटलिटिक चैम्बर फिर हीट किया गया इलेक्ट्रिकली। ठीक है, एक कैटलिस्ट था फाइनली डिवाइडेड आयरन, टेम्परेचर इतना है एंड मॉलिब्डेनम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, कैटलिस्ट है। उसके बाद कूलिंग चैम्बर में इसको, दैट इज कंडेंसेशन चैम्बर में, उसको अमोनिया को लिक्विफाई किया गया, तीनों गैसेस गई। अमोनिया फिर लिक्विफाइड होकर चला गया एंड जो अनयूज नाइट्रोजन हाइड्रोजन था वो रिसाइकिल किया गया वापस से कंप्रेशन चैम्बर में, इसको यूज़ किया गया। तो ये पूरा था हाइब्रिड प्रोसेस। ठीक है, एंड इसका क्या क्या कंडीशन था मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। मिक्सचर क्या होता है, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो कंडेंसर से क्या होता है, लिक्विफाई अमोनिया जो होता है लिक्विफाई हो जाता है। अमोनिया को लिक्विफाई करने से क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से निकालना ईजी हो जाता है। ठीक है, अलग करना ईजी हो जाता है। अब दो तरीके हैं रिकवरी करने के, या तो हम लोग कंडेंस कर लें या तो हम लोग डिजॉल्व कर लें। कंडेंसर में क्या होता है, अमोनिया को लिक्विफाई कर दिया जाता है एंड सो हाइड्रोजन नाइट्रोजन लिक्विफाई नहीं हो पाते उतना, सो उससे क्या होता है वो अलग हो जाता है। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व सॉल्युबल होता है तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते तो वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो साइड से निकल जाता है। रिकवरी उसको रिसाइकिल करा दिया जाता है वापस से। तो इस तरह से आपका पूरा हेबल प्रोसेस होता है। सो इसको आप देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई विल प्रोवाइड इट इन माई डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो इतना ही आप देखोगे एंड ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि एक्सोथर्मिक है रिएक्शन एक्सोथर्मिक, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टेम्परेचर कम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पहले से इतना एक्सोथर्मिक है, इतना हीट निकाल ही रहा है। ठीक है, 4 वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन जो होता है 2 वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बनाया, तो हम लोग हाई प्रेशर को यहाँ पे ज़्यादा फेवर करता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में हाई प्रेशर फेवर करता है। ऑप्टिमम प्रेशर जो है वो 200 से 900 ATM है, लेकिन जो 250 ATM है दैट इज़ प्रैक्टिकली प्रेशर जो यूज़ किया जाता है। कैटलिस्ट प्रोमोटर कौन है, अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएं या घटाएं। एंड प्रोमोटर क्या होता है, जो एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को बढ़ाता है। ठीक है, जो क्या है यहाँ पे ये सब है। तो ये पूरा मैंने आपको समराइज़ कर दिया इस तरह के माइंड मैप से। ठीक है, मतलब कि पूरा हम लोगों ने इसमें यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, सो इतना ही है हेबल प्रोसेस एंड क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं इसमें से।
सो आप इतना कर लोगे तो बहुत है। तो आज के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे HCl को, देन वी विल कवर नाइट्रिक एंड सो ऑन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वर्क हार्ड, मेक इट हैपन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर ऐसे कंटेंट।